एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने 15 मेंबर का द मोस्ट अवेटेड स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और उस स्क्वाड में कुछ बहुत ऑब्वियस नाम जिनके बारे में मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बताया था वो नहीं है इसमें, विच वाज प्रिटी क्लियर। हम तक जितनी इंफॉर्मेशन आई थी मैंने आप तक इंफॉर्मेशन सारी पास ऑन कर दी थी। उसमें एक नाम है श्रेयस अय्यर का, जिसको लेकर के शुरू में बातें तो बहुत चली, लेकिन उसके बाद एकदम से अंदर अंदर से खबर आती है कि नहीं यार उनकी जगह नहीं बन पा रही है। शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना एकदम कंफर्म था, उनकी जगह मिल गई है, लेकिन अय्यर की जगह वहां से खाली हो गई। सो यस, आपको कुछ नाम बताता हूं जो टीम में नहीं है, उनकी हाईलाइट की तरफ देखेंगे स्क्वाड की, और फिर आपको फाइनल स्क्वाड बताऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा यार कि क्या आपके हिसाब से ये एक परफेक्ट स्क्वाड है जो यूएई में जाकर के इंडिया को एशिया कप रिटेन करने, बिकॉज पिछली बार इंडिया ही जीता था, दोबारा इसको अपने पास रखने में सक्सेस कर सकता है। सबसे पहले श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है, केएल राहुल, ये कुछ प्रोमिनेंट नाम जिनको लोग चाहते थे देखना लेकिन उनको जगह नहीं मिली। अब देखो अय्यर को लेकर एक कहानी इसलिए थोड़ी बड़ी है बिकॉज भाई अय्यर ने आपको ऑलमोस्ट हर बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करके दिया है। चाहे आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उससे पहले जब उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, वहां पर भी 4th प्लेस पर आकर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वो थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से थे। आईपीएल में लगातार रन बना रहे, अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए। सैयद मुश्ताक अली, अगर आप टी20 फॉर्मेट की बात करो तो वहां पर भी रन बनाए, सैयद मुश्ताक अली में रन बनाए। सो उन्होंने लगातार बैक टू बैक जहां जहां मौके मिले हर जगह रन बनाकर प्रूव किया दैट ही कैन बी हियर। लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि भैया ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिल पाई। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि अय्यर को आप कहां पर खिलाओगे, उनके लिए जगह ही टीम में फिलहाल नहीं है। आगे उनको चांसेस जरूर मिलेंगे। एक सीधी सी लाइन क्या है, अगर आप एक इंसान को स्क्वाड में से बाहर कर देते हो। वैसे ही यशस्वी जायसवाल, हालांकि यशस्वी को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा क्लियर इसलिए है क्योंकि जायसवाल की जगह पर आपके सामने खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, जो कि इस टाइम पर टी20 के नंबर 1 बैटर है। सो टी20 के नंबर 1 बैटर को आप फिलहाल हटाना नहीं चाहोगे क्योंकि वो अच्छे रन करके आपको दे रहा है, इस वजह से जायसवाल की जगह नहीं मिली। लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह पर ऐसा कोई नहीं था, आपने एक और पर्सन को ऐड करा है और अय्यर को पीछे रहने दिया, इस वजह से अय्यर को लेकर के बात ज्यादा हो रही है और होगी भी। खैर, आपके सामने हाइलाइट्स रखता हूं और फिर आपको पूरा पूरा स्क्वाड बताऊंगा। सो सबसे पहली हाईलाइट एशिया कप 2025 के लिए कि भैया कप्तान सूर्य कुमार यादव है। बीच में थोड़ी खबर आई थी इंजरी को लेकर के, लेकिन उसको पूरी तरह से रिकवर होकर के उनको हरी झंडी मिल गई एनसीए की तरफ से और उनको कप्तान भी घोषित कर दिया, जिस बारे में हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता दिया था। शुभमन गिल टीम के वाइस कैप्टन हैं और देखते हैं अब टी20 का इनका हिसाब किताब कैसा रहता है, बिकॉज बहुत ऑब्वियस ये चीज समझ में आ रही है कि बीसीसीआई इस टाइम पर शुभमन गिल को एकदम फ्रंट फेस बनाकर चलना चाहता है और शायद वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब आप इनको टी20 और ओडीआई का तो खैर बहुत पास में है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनता हुआ भी देख लोगे। आई नो के सूर्या अच्छा कर रहे हैं, टीम इंडिया अच्छा कर रही है, लेकिन वो कौन सा मोमेंट आएगा जहां पर ये चीज हो जाए, वी डोंट नो। बट जिस तरह से चीजें आगे चल रही है बहुत पॉसिबल है कि बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिले। तो शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, यशस्वी को जगह नहीं मिली है, जितेश शर्मा को सिलेक्ट किया गया एज अ बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि संजू आपके पास प्राइमरी विकेट कीपर है, लेकिन जितेश को भी ऐड किया गया, जितेश को जगह मिल गई है। जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी कर चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर टीम, क्योंकि शुरू में बात हो रही थी कि यार बुमराह को जगह नहीं मिलेगी, बट फाइनली बुमराह इज इन द टीम। बुमराह के अलावा अगर आप स्पिनर्स की तरफ पहले नजर डालते हैं फिर पेसर्स की, अगर आप स्पिनर्स की तरफ देखते हैं अक्षर पटेल, जो कि इससे पहले जब इंडिया ने टी20 खेला था तो वो वाइस कैप्टन थे, उनसे क्यों वाइस कप्तानी ले ली गई, नो वन नोज अबाउट इट। सो अक्षर पटेल इज हेयर एज एन स्पिनर और अच्छे ऑलराउंडर हैं, सो यस उनकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी टीम को। कुलदीप यादव एज एन स्पिनर टीम में है, वरुण चक्रवर्ती, सो 3 स्पिनर आपको इस टीम में दिखेंगे। जब आप यूएई में खेल रहे होगे आपको जरूरत पड़ेगी और हो सकता है आप इन तीनों को एक साथ मैच में खेलते हुए भी देखो। हो सकता है आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को एक साथ एज अ फास्ट बॉलर देखो और इन तीनों को एज अ स्पिनर, और क्योंकि उसमें अक्सर एक ऑलराउंडर है तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। और एक पेसर के लिए आपके पास एक हार्दिक भी रहेंगे, तो स्क्वाड में आपको उनका नाम बताएंगे। सो बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप एज अ पेसर आपके पास हैं। स्पिनर्स में रवि बिश्नोई को जगह नहीं मिली, सो स्पिनर में आपके पास अक्सर, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती 3 स्पिनर, और पेसर में आपके पास बुमराह, हर्षित और अर्शदीप, ये आपके 3 पेसर हो गए। पूरा स्क्वाड आपके सामने कर पढ़ देता हूं और फिर उसमें से छोटी छोटी बातें। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे इज इन द टीम, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह, ये पूरा स्क्वाड है। अब इस स्क्वाड में देखिए कुछ नाम है जिनको लेकर के ऑब्वियसली बातें उठेंगी और कुछ पोजीशन है जिनको लेकर बातें उठेंगी। जैसे सबसे पहला पोजीशन है ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के।
कि भैया ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो इस टीम का है वो कौन रहेगा। क्या संजू सैमसन और शुभमन गिल साथ में आएंगे, या फिर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो पहले आ रहे थे वो आएंगे, या अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जिनके बारे में ज्यादा बातें हो रही है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, वो आएंगे। अब देखिए यहां पर एक और चीज है, यहां पर आप एक बार फिर शुभमन गिल को फोर फ्रंट पर रख रहे हो कि भैया शुभमन को पहले आपने टीम में ऐड किया। अब देखो मैं शुभमन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने टेस्ट में सबसे ज्यादा किसी को प्रेज किया शुभमन गिल को। अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ टाइम से देख रहे हो तो आपको यह बात खूब पता होगी कि मैंने शुभमन को टेस्ट कप्तानी का सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेज किया है, शुभमन को प्रेज किया। इनफैक्ट आप अगर आईपीएल की वीडियोस जाकर देखोगे वहां पर भी आप देखोगे कि आई वाज टॉकिंग वेरी मच अबाउट शुभमन गिल। यहां पर सिर्फ मैं शुभमन को थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, बट यहां पर थोड़ा सा मैं शुभमन को थोड़ा सा कहते हैं ना प्रायोरिटी मिलना, वो इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूं कि हाँ शुभमन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, क्योंकि यहां पर सब कुछ शॉर्ट दिख रहा था। आपने वाइस कैप्टन हटा करके शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया, क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा रहा। ये वाला जो हिसाब है ना वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, बिकॉज यार आपकी टीम बहुत अच्छी चल रही है, सो आपने एक प्लेयर को लाया, आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया, चलो ठीक है। अक्सर को क्यों, मतलब आप अक्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई सवाल है कि नहीं है कि भैया आपने क्यों हटाया, आपने उनको बनाया था बट आपने क्यों हटाया। और कोई अक्सर के बारे में बात नहीं करेगा, अक्सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, अक्सर के पास उतना अच्छा पीआर नहीं है, उनके बारे में उतनी बात नहीं होगी, बात दबी रह जाएगी। अक्सर भी लाइक यार चलो कम से कम टीम में जगह तो है, सुकून से रहते हैं, यहाँ पर क्यों हंगामा करें, सो वहां पर बात दब जाएगी। अब आप देखो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अच्छा ओपनिंग पेयर इंडिया के पास जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। अब आप शुभमन गिल के आने के बाद उनको एज एन ओपनर मोस्ट प्रोबेबली प्रमोट करने वाले हो। सो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अगर एज एन ओपनर आते हैं, अगर मैं कह रहा हूं, और वहां पर संजू परफॉर्म नहीं करते हैं नीचे आकर के, तो वो दिन दूर नहीं होगा, आप संजू सैमसन को हटा दोगे, जितेश शर्मा को विकेट कीपर कंटिन्यू कर दोगे, तो वहां पर फिर बात तो यही ना भाई संजू तो एज एन ओपनर परफॉर्म कर रहे थे, आपने खामखा उनको चेंज किया और फिर संजू ने परफॉर्म नहीं किया, आपने उनको निकाल दिया। सो एक काफी बार ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है शुभमन गिल के साथ, पास्ट में भी बहुत सारे प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है कि आप ना काफी बार ऐसा होता है कि बीसीसीआई ना एक दो प्लेयर को पकड़ता है कि भाई इस प्लेयर को हमें प्रायोरिटाइज करना है। चाहे आप पास्ट में चले जाओ, यू विल सी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट यू विल सी दिस ऑलमोस्ट हर 2-3 साल 5 साल का एक टाइम रहता है जिस टाइम फ्रेम में, और ऐसा नहीं कि गिल को हमेशा फेवर मिलेगा, ये 5-6 साल की बात है, उसके बाद आप देखना गिल की जगह पर कोई और आ जाएंगे, उनको फेवर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बीसीसीआई का हमेशा से है कि एक या दो प्लेयर को पकड़कर चलता है और उनको हर जगह प्रेफरेंस मिलती है, हर जगह वो आगे जाते हैं और हर जगह वो फिर उस तरह, और ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करते हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि जब जब किसी को आगे ऐसे प्रमोट किया गया है वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको हटा भी दिया जाता है। तो ये शुभमन गिल के पास एक जिम्मेदारी भी है कि भाई आपको जो फायदा मिल रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है, आपको यहां पर प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझसे ये बोलोगे क्या एडवांटेज कर रहे हो, आईपीएल में प्रूव तो करके गया, तो आईपीएल में तो ईयर नहीं प्रूव किया था, वैसा ईयर को भी जगह मिल जाती है उस हिसाब से अगर आप बात करोगे तो। लेकिन चलो ठीक है फाइन, अब यहां पर यू कांट रियली डू मच अबाउट इट, लेकिन ये बात जरूर है कि आप अगर यहां पर अभिषेक और गिल को लाते हो और संजू को आप नीचे करते हो, तो फिर नीचे वाले ऑर्डर सारे जो है वो डिस्टर्ब होंगे, और फिर कहीं ना कहीं अगर संजू परफॉर्म करते रहते हैं तो भाई संजू की बड़ाई है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वहां पर सवाल जरूर उठेगा कि यार आप एक प्लेयर को एडजस्ट करने में आपने दूसरा प्लेयर भी वहां पर हिला दिया। सो यस, यहां पर देखना होगा कि यूएई में जहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होती है, वहां पर इंडिया के स्पिनर जो कि काफी धाकड़ स्पिनर हैं, आपको पता है अक्षर पटेल इज अ ब्रिलियंट स्पिनर, साथ में वरुण चक्रवर्ती जो आपके पास एकदम मिस्ट्री स्पिन लेकर आएंगे, और फिर उनके साथ कुलदीप यादव जिनको मौका नहीं मिला था इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में, फाइनली वो यहां पर हैं। तो ये जो पूरी तिगड़ी है किस तरह से काम करती है। और अगर आप पेसर्स की बात करो तो तीनों पेसर तो एक साथ नहीं खेलेगी, बिकॉज फास्ट पेस वाली कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। आपको हार्दिक ऑलरेडी एक पेसर की तरह काम करते हैं, पेसर की तरह खेलते हैं वो, सो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक है, अगर जरूरत पड़ेगी आप उनसे कराओगे, नहीं तो आपका अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह नई बॉल से गेंदबाजी करने के लिए, और बुमराह के लिए लास्ट ओवर्स में आप बुमराह को रखोगे। सो ऑल टुगेदर अ गुड स्क्वाड, अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, लेकिन कुछ प्लेयर को लेकर के बात जरूर है कि उनको टीम में क्यों नहीं लिया गया। खैर आपके हिसाब से किसके साथ नाइंसाफी हुई, क्या यशस्वी, क्या केएल राहुल, या श्रेयस अय्यर, या फिर कोई और नाम जो आपके दिमाग में है जिसका होना सही होता, अगर वो टीम में होता तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अभी स्टैंड बाई में भी रखा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैंड बाई में भी नाम अय्यर का नहीं है। स्टैंड बाई में जो प्लेयर्स हैं उनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रेयान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल, ये आपके स्टैंड बाई वाले प्लेयर हैं। आप सोचो यहाँ पर भी अय्यर का नाम नहीं है, तो अब देखना ये है कि क्या इनकी जरूरत पड़ती भी है, हालांकि जरूरत तो नहीं पड़ती है, 15 ऑलरेडी आपके पास है, बट अगर जरूरत पड़ी तो इनमें से कोई जाकर टीम को ज्वाइन कर सकता है। आपके हिसाब से किसके साथ नाइंसाफी हुई है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं तो आपके लिए बेस्ट 11 क्या होगा मुझे कॉमेंट्स में बताना। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।